हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीके ब्रदर्स। स्टॉक रिव्यू की सीरीज में हम एक और स्टॉक लेके आए हैं आईएफएल एंटरप्राइज लिमिटेड को हम आज रिव्यू करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल डीके ब्रदर्स को सब्सक्राइब करो। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। सो कंपनी को जस्ट ब्रीफ में देखते हैं तो आईएफएल लिमिटेड इज इंडियन कंपनी इन्वॉल्व इन द ट्रेडिंग ऑफ शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, पेपर्स एंड स्टेशनरी आइटम्स. They also trade in the fabrics and related items. They have expanded into corporate advisory or debt syndication services. The company was originally incorporated in 2009 and later on private limited company converted into public limited in 2016. Different segment की बात करें तो ट्रेडिंग में बात करते हैं IFL engages in the different trading of shares, stocks, bonds, paper and stationery product, textile products, primarily fabrics. कॉर्पोरेट एडवाइजरी और डेब्ट सिंडिकेशंस की बात करें तो दे ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस लाइक कॉर्पोरेट एडवाइजरी फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और डेब्ट सिंडिकेशंस एंड एग्जीक्यूशन सर्विसेज. IFL Enterprise act as a direct selling agent means DSA for financial institute like PNB Housing Finance, Tata Capital Housing Finance and IDFC banks. They also in the progress of getting DSA status of other banks. मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर कमलेश जोशी, more recently Mr. Sarang Tithikars were changed their roles and Abhishek Thakkar was appointed as a managing director. Subsidiary की बात करें तो यमुनाक्षतम ट्रेड वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड इज ऑल्सो सब्सिडरी ऑफ दिस कंपनी. हिस्ट्री की बात करें तो पहले जो कंपनी थी वो सार्थक सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पे ट्रेड करती थी. लेटर ऑन उसने नाम चेंज करके आईएफएल एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड किया जो 2016 में पब्लिकली लिस्टेड हुई. स्टॉक की करंट में बात करें तो आज की जो ट्रेड वैल्यू 0.9 रुपीज है, 4.26 की लोअर लिमिट पे ट्रेड किया हुआ है. बीएससी का जो कोड है 540377. मार्केट कैप इज 112 करोड़. स्टॉक पी इज 14. आरओसी इज 7.46. आरओ इज 5.76. बुक वैल्यू की बात करें तो 0.63 है. 52 वीक हाई और लो की बात करें तो 1.38 से लेकर 0.56 तक का ट्रेड किया हुआ है और फेस वैल्यू इज 1 है. ग्राफिकली पिक्चर की बात करें तो एक साल में आप देख सकते हो यहाँ पे वो कंटिन्यूअसली डाउन साइड पे था. लेटेस्ट वो अपर साइड पे ट्रेड किया, यहाँ पे कंटिन्यू अप गया और फिर लोअर पे ट्रेड करके अभी वो टूटता हुआ नजर आ रहा है. सो आप देख सकते हो कि लोअर में वो अभी 0.9 पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है. होल्डिंग्स की बात करें तो लास्ट 4 साल की मैंने यहाँ पे आपको होल्डिंग्स बताई है. सो प्रमोटर्स की होल्डिंग 1.21 से 2.26 थी. लेटेस्ट में वो 0% हो गई. FIIs की बात करें तो आप देख सकते हो कि ये लेटेस्ट में जुलाई 25 में FIIs का जो स्टेक्स है वो बहुत ही अच्छा खासा आपको नजर आता हुआ दिख रहा है. उसके अगेंस्ट में पब्लिक होल्डिंग्स जो है वो 100% से लोअर साइड पे जाती हुई 83.93% नजर आ रही है. लेटेस्ट न्यूज की बात करें तो आज उनका क्वार्टरली रिजल्ट था जो 30 जून को जो क्वार्टर कंप्लीट हुआ उसको लेके उन्होंने रिजल्ट जो है वो BSE को लेटर भेजा हुआ है. उसमें आप देख सकते हो कि ये जो पर्टिकुलर क्वार्टर का जो रिजल्ट है 3,341, ये जो रुपीज है वो लाख्स रुपीज है वो लैक्स में, यहाँ पे सीआर को कंसिडर नहीं करना है. सो प्रीवियस क्वार्टर की कंपैरिजन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज वेरी लो, बट कंपैरेटिवली आप देखोगे तो प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर की कंपैरिजन में यहाँ पे करीबन 2x प्रॉफिट नजर आ रहा है. सो 515 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट है. कंपैरेटिवली पिछले जो 3 क्वार्टर है उसकी कंपैरिजन में ये क्वार्टर वेरी वेरी पॉजिटिवली मैं बोल सकता हूँ. आप पूरे क्वार्टर की जो अर्निंग्स है वो वीडियो पॉज करके देख सकते हो. सो वेरी गुड फॉर द कंपनी. यहाँ पे उन्होंने अच्छी खासी कमाई नजर आती हुई है. दूसरे जो पब्लिक डोमेन में कुछ क्लैरिफिकेशंस जो कंपनी ने सेबी को भेजे हुए उसको लेके उन्होंने बताया हुआ है कि मार्केट में ऐसे न्यूज है द कंपनी हैज रिसीव्ड 550 CRs फॉर ग्रीन एनर्जी और ऑर्गेनिक वेस्ट मैनेजमेंट. सो कंपनी ने डिनाई किया है कि ऐसा कोई भी सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, कोई भी प्रोजेक्ट कंफर्म हुए हैं जिसको लेके वो 550 करोड़ अर्निंग्स हो सकती है. दूसरा क्वेश्चन है कि सिंगापुर FIIs और न्यूमा बॉट 12% स्टेक इन द कंपनी. सो यस, कंपनी ने बताया द कंपनी हैज रिसीव्ड लेटर ऑफ इंटेंट्स फ्रॉम यूनिक ग्लोबल मैनेज सर्विसेज सिंगापुर प्रपोजिंग अ स्ट्रेटेजिक माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट ऑफ 12% स्टेक एट द ₹2%. द प्रपोजल इज करंटली अंडर मैनेजमेंट रिव्यू और उसको लेके वो अपकमिंग फर्दर डिटेल्स में आपको बताता हूँ आगे. दूसरा एक क्लेम था कि ₹125 CR रेवेन्यू फ्रॉम दुबई सब्सिडरी इन 60 डेज. सो यहाँ पे कंपनी एक्नॉलेज स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्टिविटी फ्रॉम दुबई बेस्ड ऑपरेशंस थ्रू एसोसिएटेड बिजनेस चैनल्स. हाउएवर द कंपनी हैज नॉट डिस्क्लोज्ड और कंफर्म एनी ऑडिटेड और अनऑडिटेड फिगर ऑफ 125 CR इन 60 डेज.
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमोटर्स बॉट 12.6 लाख शेयर्स एज 1.83। यस, तो कंपनी ने बताया फैक्चुअली दिस इज करेक्ट। प्रमोटर्स मिस्टर निशांत गांधी हैज acquired 12.6 lakh shares via open market acquisitions on June 4, 2024 at the price of 1.83 per share. This acquisition has been duly reported SAST regulations and disclosed to the exchange with compliance SEBI regulations. दूसरा क्लेम है, the company is debt free। तो as per latest audited financial statement, the company has no long-term secured borrowings and operated debt free entirely. This reflects very positively for the company and focus on the operational efficiency. The company has declared dividend of ₹2। तो उसके अगेंस्ट में कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है, this company has not declared dividend of ₹2 per share. While the dividends and bonus issuance are under consideration, no formal approval or announcement has been made with this regards. Any such communications regarding the publicly is speculative. दूसरा उन्होंने एक बड़ी न्यूज जो सेबी रेगुलेशंस के थ्रू बीएसई को बताया हुआ है, the IFL enterprise is to enter in the organic waste management or recycling business. The media release highlight the company's strategic decisions to diversify on portfolio business with the segments and recycling sectors as approved the board of directors in the meeting of July 24, 2025. These initiatives aim to tapping emerging high growth sectors aligned with the environmental sustainability and is expected revenue streams to reduce cyclical business risk. दूसरे न्यूज की बात करें तो उन्होंने बताया हुआ है कि 1 अगस्त 2025 को अगेन बोर्ड मीटिंग करने वाला है, जिसको लेके वो 12% एक्विजिशंस की जो बात है टू दी IFL एंटरप्राइज हैज शेड्यूल्ड फ्राइडे अगस्त 1, 2025 को उनकी हेड ऑफिस पे मीटिंग ऑर्गेनाइज किया है। मीटिंग का जो एजेंडा है वो बताना चाहते हैं कि यूनिक ग्लोबल मैनेज सर्विसेज सिंगापुर एक्सप्रेसिंग द इंटरेस्ट अप टू 12% इक्विटी इन द कंपनी थ्रू स्ट्रेटेजिक investment route. The review and content of the letter of intent have been received for this and it is under management review to authorize initiation or necessary due diligence compliance procedures or discussion for structuring transaction according with the applicable laws SEBI, FEMA और RBI regulations. So उसको लेके ये बहुत ही जल्द मीटिंग करने वाले हैं। हाईलाइट्स की बात करें तो द लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक फ्यूचर की बात कर रहे हैं वो यहाँ पे, the investors is registered under the Singapore law with diversified investment in the wholesale trade or business with the global ventures. Proposed stake will acquired in full compliance with SEBI, FME or RBI regulations. The transaction, once approved by the board, completed, is expected to bring financial and strategic benefit to the companies. So देख सकते हो आप बहुत सारे न्यूज यहाँ पे कंपनी को लेके पॉजिटिवली नजर आ रहा है। लेटर में ये क्वार्टर का रिजल्ट भी बहुत अच्छा खासा नजर आ रहा है। सो फ्यूचर में हमको कंटिन्यूअसली इस पर्टिकुलर स्टॉक को वॉच पे रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। कुछ भी डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल DK ब्रदर्स। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो मेरी चैनल पे आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।